हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट फिर से एक बार पोस्टपोन हो गया है एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों की तैयारी भी उसी हिसाब से कंटिन्यूस चल रही होगी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है कि बार बार वही चीज़ करनी पड़ी है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नीट पोस्टपोन होगा उतना ज़्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट कर पाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती थी, है ना, बट इस टाइम में आप उनको 2-2 दिन दे सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नीट नाउ में हम लोग आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 के 16th चैप्टर एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन जो है उसमें सबसे पहले तो अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी ये पढ़ाया था पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। पॉल्यूशन की डेफिनेशन में आपको 3 चीज़ें मैंने याद रखने के कही थी कि जो भी आपके नीट में पेपर्स आते हैं, कौन से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो वही कोई भी चेंजेस आपके बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं किसमें, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल में किसी में भी, तो वो पोल्यूशन कहलाता है। और जो एजेंट ऐसा काम करता है वो होता है पॉल्यूटेंट। उसी में एक चीज हमने देखी थी, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में 1-2 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी आज। बच्चों को स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, समझ में नहीं आता। हालांकि एनसीईआरटी में प्रॉपर डायग्राम दिया गया है, उसमें मार्किंग्स भी की गई हैं, बट सिंस इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बना लेते हैं छोटा सा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि पर्टिकुलर मैटर को किस तरीके से हम अलग करते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से ना ही सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बल्कि प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है। हमें इरिटेशन होने लगती है, स्किन डिजीजेस होते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, एनिमल्स को भी। प्लांट्स के बारे में बात किया जाए तो उनकी भी अर्ली प्रीमेच्योर डेथ होने लगती है। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इटसेल्फ इज वेरी हार्मफुल, बहुत घातक है। सीबीसीबी जो कि कंट्रोल बोर्ड है पोल्यूशन के लिए, उसने निर्धारित किया है कि भाई इतने साइज का पर्टिकुलर मैटर हो तो ठीक है, इससे कम होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। वैसे पोल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल क्योंकि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट की राह पे हैं तो होगा ही। आज हम देखेंगे कि स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है। अगर हम स्क्रबर की बात करें, स्क्रबर में आपकी जो पर्टिकुलर मैटर है वो हटाने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थोड़ा डिफरेंट होता है। स्क्रबर जनरली आप अगर कोई थर्मल पावर प्लांट या फिर कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे एग्जॉस्ट के थ्रू पोल्यूशन होता है या फिर हवा निकलती है तो वहाँ देखे जाते हैं। अगर हम पहले बात करेंगे स्क्रबर की, ठीक है। स्क्रबर का एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, राइट, इस तरीके से। ये एक इनलेट है। इनलेट यानी यहां से अंदर कोई चीज जाएगी। क्या चीज जाएगी? वो होगी आपकी डर्टी एयर, यानी कि दूषित हवा, ठीक है। यहां से आपकी क्लीन एयर बाहर आएगी, यानी कि साफ हवा। लेकिन पॉसिबल कैसे है? बीच में एक मैकेनिज्म होता है, यहां पे एक लाइन होती है, ठीक है, जो कि होती है वाटर की, यानी पानी, या फिर होती है आपकी चूने की, ठीक है। कोई भी चीज अगर यहां से अंदर बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि वो गर्म है। यहाँ पे एक स्प्रे होता है, जैसे कहा वाटर लाइन है ये। इसकी वजह से जो भी पर्टिकुलेट मैटर होता है वो भीग के नीचे यहाँ डिपॉजिट होने लगता है, और जो सिर्फ हवा होती है वो बाहर आ जाती है। यानी इस तरीके से सिंपल सी वर्किंग आपकी स्क्रबर की है। स्क्रबर जो है वो पर्टिकुलर मैटर नीचे ले आता है। यहाँ पे मैंने कौन सी बताई लाइन आपको? वाटर लाइन या फिर लाइन की होती है। यहाँ से दूषित हवा अंदर आएगी, क्लीन एयर ऊपर की तरफ। क्लीन, ये हो गया आपका स्क्रबर, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जो फंक्शनिंग है वो होती है थोड़ी सी डिफरेंट। इसमें तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में
वायर्स होती हैं कुछ नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये मेंटेन की जाती हैं कई 1000 वोल्ट्स पे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। अब ये जो वायर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा 1000 ऑफ वोल्ट्स पे मेंटेन की गई है, तो इसके आसपास एक कोरोना फॉर्म हो जाता है। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना यानी कि एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोरोना। और ये जो है आपकी, ये है आपकी वायर जिसको हमने मेंटेन किया है 1000+ वोल्ट्स पे, राइट। अब होता क्या है, यहाँ से जो है आपकी डर्टी एयर, अगेन दूषित हवा जो है वो अंदर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का, कोरोना जो है, इसकी वजह से अटैच हो जाएंगे और ले लेंगे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है आपका डस्ट पार्टिकल के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से फिर जब आगे बढ़ते हैं इस तरफ, होता क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर होती है बहुत ही कम होती है। ये नहीं होता है कि इस तरीके से निकल गई, बहुत धीरे धीरे धीरे, ताकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आपका एक चार्ज ले पाए, और जब ये क्रॉस करें, यहाँ पे होती हैं आपकी ग्राउंडेड प्लेट्स। अभी जो ग्राउंडेड प्लेट्स होती हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जैसे ही यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज वाला डस्ट पार्टिकल आगे आएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल्स भी सारे नीचे आ जाएंगे। तो इस वजह से जो एयर यहाँ से निकलेगी वो कहलाएगी आपकी क्लीन एयर, यानी कि साफ हवा। क्लियर है? डायग्राम आपको दिख रहा है? यानी कि आपका क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर, डर्टी एयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ आगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायर है जिसमें कोरोना फॉर्म हुआ है, यानी कि क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का। वो इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे डस्ट पार्टिकल पे, आगे बढ़ेंगे, क्लीन एयर आगे जाएगी, ग्राउंडेड प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डस्ट पार्टिकल जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है दोनों, बट समझना पड़ेगा। अगर आप स्क्रबर की वर्किंग अब ध्यान से देखेंगे या इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, अब लगेगा अरे बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिमाग लगा के पढ़िए। रटेंगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, बी इट एनी सब्जेक्ट इन नीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रट के कुछ नहीं होगा। जो कहते हैं रट लो, नहीं मानिए उनकी बात, ठीक है। समझ लेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एज इट इज इकोलॉजी बहुत लोगों को टफ लगता है, टफ है नहीं, बनाया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ेंगे, इट विल बी मोर देन इजी और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन में हमने ये दो चीजें देखी जो कि इंडस्ट्रीज से जितने भी हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर हैं या कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल है, उनको हटाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आगे के भी और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हमारे साथ अलग अलग चैनल्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे उनका डिस्क्रिप्शन है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है नीट में, तब तक तैयारी जारी रहनी चाहिए। कीप स्टडिंग, टेक केयर।